Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. तो नमस्कार, प्रणाम। हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरीज में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। अपराध का एक और नया घटना आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आज का जो अपराध का घटना है वो मध्य प्रदेश के भिंड जिला का गोहद चौराहा से है। गोहद चौराहा पे तकरीबन दोपहर में 1 बजे रघुवीर सिंह भदौरिया पुलिस स्टेशन में आए और एक जो है मिसिंग का रिपोर्ट, लापता का रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस से रिक्वेस्ट किए, अनुरोध किए और बताए कि आज 10 फरवरी 2023 है। 9 फरवरी 2023 को मेरा बेटा ग्वालियर स्टेशन पे पहुंचा था। पुलिस वालों के पूछने के बाद उन्होंने बताया कि एक्चुअली विजयवाड़ा में मेरा जो मोनू भदौरिया मेरा पुत्र है, जिसका उम्र 25 साल है, वो वहाँ पे एक टोल प्लाजा में मैनेजर का नौकरी कर रहा था और 9 फरवरी को वो ग्वालियर स्टेशन पे पहुंचने के बाद मुझे कॉल किया कि पिताजी मैं ग्वालियर स्टेशन पहुंच गया हूं और जल्द ही मैं घर आ जाऊंगा। क्योंकि ग्वालियर स्टेशन और मेरे घर की दूरी लमसम 3-4 घंटा है बस से। कल सुबह उतरा मेरा पुत्र ग्वालियर स्टेशन पे और अभी तक घर नहीं पहुंचा। इससे हम बहुत डर में हैं कि कुछ मेरे बेटे के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया। पुलिस इसके बाद कदम उठाया। पुलिस ने उसका फ़ोन नंबर लिया। पुलिस ने जब उस मोनू भदौरिया का नंबर का जांच किया तो ये पता लगा, हाँ ये सही बोल रहा है। सुबह जो अंडमान एक्सप्रेस है जो विजयवाड़ा से चल के ग्वालियर आया है, वहाँ पे इसका लोकेशन बराबर है। और पुलिस ने पाया कि उस लड़के का जो मोबाइल है वो गोहद चौराहा के बाजू में एक गाँव है। लास्ट लोकेशन वहाँ पे उसका मिला और उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। पुलिस को शंका हुआ। पुलिस तुरंत ग्वालियर स्टेशन पे पहुंची और पता करने की कोशिश की कि जब पुत्र ने पिता को कॉल किया था उसी टाइम ट्रेन का टाइमिंग था क्या। ये भी बात एकदम सामने निकल के आया कि हाँ यही टाइमिंग है जब अंडमान एक्सप्रेस ग्वालियर स्टेशन पर पहुंचती है। पुलिस ने वहां के सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश किया जब उसका पिता ने पुत्र को कॉल किया था, यानी मोनू भदौरिया को। पुलिस ने पाया कि हाँ उसी टाइम मोनू भदौरिया प्लेटफॉर्म पे उतरता है और मोनू भदौरिया को क्लियर देखा गया। और वहां से मोनू भदौरिया जैसे ही वहां से निकल के आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे भी एक व्यक्ति साथ में जा रहा है और वो व्यक्ति बस स्टैंड तक जा रहा है उसके पीछे पीछे। और पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि जब वो निकल रहा था तो रेलवे स्टेशन के बाहर 2 लड़के बाइक के साथ बैठे हुए थे और वो दोनों कुछ संदिग्ध लगे। जो व्यक्ति मोनू भदौरिया के पीछे जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों उसके दोस्त थे। पुलिस ने नोटिस किया और पुलिस ने इस पे काम करना चालू किया। इस सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने जब मोनू भदौरिया यानी रघुवीर सिंह को जब दिखाया गया, रघुवीर सिंह भदौरिया को जब ये वीडियो दिखाया गया, तो रघुवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि ये लड़का तो थोड़ा जाना पहचान लग रहा है। इसका नाम अनुराग चौहान है। ये वहां पे क्या कर रहा है? पुलिस ने बताया कि ये अनुराग को आप कहां से जानते हैं, अनुराग कौन है? उसने बताया कि जो मेरी बहू है राधा, जो मेरा मोनू पुत्र है उसकी पत्नी है राधा, कई बार ये लड़का उसका पीछा करता था, उसको तंग करने का कोशिश करता था जब वो कॉलेज में थी। शादी होने के बाद भी बहुत पीछा किया, बहुत बार कॉल किया। पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिला और पुलिस इस जांच में जुड़ी कि अनुराग और राधा के बीच में क्या रिश्ता था। चूंकि अनुराग वहीं चतुर्वेदी नगर का रहने वाला था, पुलिस चतुर्वेदी नगर जाने का फैसला किया, वहां पे रेड मारने की कोशिश की। और उसके पहले पुलिस ने जब कुछ रिलेटिव और कुछ लोगों से पता किया तो पता लगा कि हाँ ये जो राधा है इसको शादी से पहले बहुत लड़कों से संबंध था, जिसमें इसका एक फेवरेट लड़का अनुराग चौहान था। और पुलिस को यह भी पता लगा
कि अनुराग का नाम जो है ए से चालू है, इसलिए राधा ने अपने हाथों पे एक चाकू से काट के शादी के पहले ही अनुराग लिख चुकी थी। पुलिस के पास ये बहुत बहुत बड़ा क्लू था और उससे पूछताछ करने के लिए बहुत बड़ा एविडेंस था। एक तो जब मोनू भदौरिया का लोकेशन जहाँ पे दिखाई दिया था, जहाँ पे उसका मोबाइल बंद हुआ था, स्टेशन से लेके और जहाँ तक उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था वहाँ तक साथ में अनुराग का मोबाइल भी था। और दूसरा, राधा के पत्नी से उसका संबंध होना, ये काफ़ी था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और आप समझ सकते हैं, बाबू भाई बोलने से तो कोई बोलता नहीं है। जब प्रॉपर पुलिस उसको रिमांड मिली और जब पूछताछ की तो बताया कि नहीं, अब बस रहने दीजिए, अब मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। वो बताया कि राधा इटावा के एक कॉलेज में पढ़ती थी और इटावा के पास जो भिंड है वहाँ पे उसकी मौसी रहती थी और अब उसके मौसी के घर से आना जाना था और एग्जाम के टाइम में अक्सर वहाँ पे वो जाती थी। और वहीं बाजू में मेरा एक बिल्डिंग था, अपार्टमेंट था, जिसमें मैं रहा करता था। आने जाने के टाइम में उससे थोड़ी नज़रें लड़ी और फिर नंबर एक्सचेंज हुआ और फिर एक दूसरे से हम लोग बात करना चालू किए। और बात करते करते जब अपने मौसी के घर जाती थी, जब हम लोग अपना, आप समझ रहे, जब संबंध बनाना होता था तो किसी न किसी बहाने, नहीं तो वो हमारे घर आ जाती थी। यानी मैं अपना एग्ज़ाम, अपना जो ग्रेजुएशन पूरा करके मैं नौकरी के तलाश में था, मैं कंपटीशन की तैयारी करता था और वो पढ़ाई करती थी, तो मैं उससे सीनियर था। इस बहाने भी उसके घर में चला जाया करता था कि मैं इसको कुछ पढ़ाने के लिए आया हूँ, कुछ सिखाने के लिए आया हूँ, या वो हमारे घर चली जाती थी और हम लोग का काम हो जाता था। हम लोग का प्रेम इतना परवान चढ़ा कि एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते थे और हम लोग व्हाट्सएप चैट के जरिए चैट भी करते थे और बात भी करते थे। ये सिलसिला 2018 से चालू हो गया। 2022 यानी 21 लास्ट में एक घर वालों को किसी जरिए से पता लगा कि अनुराग एक नाम का लड़का है जिससे बहुत प्यार करती है और चूंकि हाथ पे राधा ए नाम लिख के रखी थी, घर के उसके माँ बाप और भाई उसके साथ मारपीट किए और पूछे कि आखिर ये नाम तू किसका लिख के रखी है, और इससे पूरा भंडा खुल गया। अचानक एक दिन राधा अपना मोबाइल छोड़ के किसी काम से गई, तब तक अनुराग का कॉल आया, घर के किसी सदस्य ने उठा लिया और पता लगा कि अनुराग नाम का लड़का है जिससे इसे बहुत प्रेम है। घर वाले डांटे, धमकाए और इसका शादी करने का फैसला लिया। गोहद चौराहा के पास एक गांव है जहां का मोनू भदौरिया नाम के लड़के से इसका शादी को तय कर दिया गया। शादी के टाइम में राधा ने नहीं तो नहीं कहा, लेकिन मन से शादी नहीं किया और यहीं पे वो गलती कर दी और मोनू भदौरिया का जिंदगी का समापन का टाइम, स्टोरी यहीं से लिखा गया। मोनू भदौरिया के साथ उसका शादी हो गया, लेकिन कभी दिल से उसको राधा ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो रहती उसके साथ थी, लेकिन एक मरी हुई लाश के साथ के बराबर रहती थी। बाद में पति और पत्नी के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा कि ये नाम किसका है, क्यों ये लिख के रखी हो। शायद मोनू को उसके गतिविधियों से पता लग गया। अब देखिए, एक पत्नी एक पति के पास जब रहेगी तो पति उस पर नजर रखता है और पत्नी अपने पति पर नजर रखती है। कुछ उसके रॉन्ग एक्टिविटी और ऐसा एक्टिविटी जिसे मोनू को पता लग गया और दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा इस बात को लेके कि तुम्हें हाथ पे लिख के रखी, वो कौन है, उसके बारे में बताओ। उसके ये तो कोई पूछेगा, कोई भी पति अपनी, अगर ऐसा उसकी पत्नी बदचलन है तो उसके बारे में पूछना चालू करेगा। बहुत सारा बात पूछा। इसी बीच मोनू ने उसको समझाया कि देखो, जो होना था वो हो गया, शादी के पहले की जो बात थी उसको भूल जाओ और अभी हम नया जिंदगी अपना चालू करते हैं। अगर कुछ ऐसा था पहले तो ठीक है, मैं आज के बाद कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन उन सब बातों को तुम भूल जाओ। लेकिन राधा को ये समझ में नहीं आया। इसी बीच मोनू को ये लगा कि शायद मैं कुछ पैसा वैसा नहीं कमाता हूँ, इससे लेके भी राधा कुछ खिन्न है। तो उसने अपने दोस्तों और कुछ लोगों से बात करके विजयवाड़ा के एक टोल प्लाजा में मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर ली। चूंकि उसका भाई भी उससे एक छोटा भाई था, उसको सब कुछ उसने बता के रखा था और घर वालों को भी ये पता लग गया था
कि इसका संबंध शादी से पहले किसी और का था, इसको लेके इसका बेटा से हमेशा झगड़ा होता रहता है। उसको भाई को भी सब कुछ मालूम था। मोनू भदौरिया विजयवाड़ा के लिए एक टोल प्लाजा में मैनेजर की नौकरी करने के लिए चला गया। तकरीबन 6 महीना वहां पे नौकरी करते रहा। इसी बीच साल का जो नया साल आ गया, यानी 2022 खत्म हुआ और 2023 आया। मोनू भदौरिया टोल प्लाजा पर नौकरी करने के लिए चला गया। पूरा समय मिला इसी बीच राधा को। राधा खाना वाना कुछ बनाने के बाद उसके बाद पूरा दिन भर अनुराग से बात किया करती थी, रोती थी, या बहुत सारा बात कि तूने 4 साल के हमारे प्यार को ठुकरा दिया, तुम हमको ले नहीं गए, ऐसा आदमी से मेरा शादी होगा। समझ सकते हैं तमाम तरह की बात। रोती थी, तुम नहीं मुझे ले गए तो मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी, तमाम तरह की बात। और फिर पूछी कि नया साल आ रहा है, मेरे को क्या तुम गिफ्ट दोगे। इसी बीच इसने बोली कि नया साल पे तुमको कोई गिफ्ट नहीं दो, मत दो, लेकिन वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी का है, ये 2 आशिकों का मिलन का दिन है, उस दिन आप मेरे को एक गिफ्ट के रूप में उसकी मौत चाहिए मुझे, मोनू भदौरिया का। वो मर जाएगा, रास्ते का कांटा हंस जाएगा, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। अनुराग तैयार हो गया। वो बोला कि ठीक है, उसको तुम वैलेंटाइन डे के दिन बुलाओ, इसलिए कि तुमसे वो बहुत प्यार करता है और तुम बुलाओगी तो वो आ जाएगा और घर पहुंचने के पहले ही मैं उसको खत्म कर देगा। इसी बीच राधा उसका फोन काटी और तुरंत मोनू भदौरिया को कॉल की और बोली कि ये जी आप एक काम कीजिए, आप वैलेंटाइन डे पे आप घर पे आइए, अभी हम लोग अच्छा से सेलिब्रेट करेंगे और उसी दिन मेरा जन्मदिन भी है, अच्छा से जन्मदिन मनाएंगे। मोनू सुनते ही बहुत खुश हो गया। वो बोला कि शायद अब चेंज हो गई है, वो हमसे प्यार कर रही है और हमारी पत्नी अब सही हो गई। बहुत खुश हुआ और बोला कि 14 फरवरी को क्यों, मैं आज ही यहां से आ रहा हूं घर। थोड़ा सा बात करने के बाद राधा ने तुरंत फोन कट किया और अनुराग को बताई कि देखो वो 14 को नहीं, वो पहले ही वहां से आ रहा है, तो तुम मेरे को गिफ्ट 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को नहीं देके तुम कल ही दे दो। अनुराग कश्यप बोला कि अनुराग जो चौहान था वो बोला कि ठीक है, ऐसे ही होगा। विजयवाड़ा से वो मोनू जो था वहां से निकला अंडमान एक्सप्रेस से ग्वालियर के लिए, और ये सब कुछ मालूम था, एक प्लान का हिस्सा था जो अनुराग को सब कुछ मालूम था। उसकी पत्नी बता के रखी थी कि कौन सा टाइमिंग है, इसलिए कि पत्नी ने खुद अपने पति से यानी मोनू से पूछ के रखा था और सब कुछ अनुराग जो चौहान था उसको बता दिया था। अनुराग तय टाइम के मुताबिक ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और मोनू जैसे ही उतरा उसके पीछे पीछे साथ में आके पहले मोनू बस में बैठा और साथ में वो भी बाजू में बैठ गया और फिर चाय हुई और धीरे धीरे बात होना चालू हो गया। इसके पहले अनुराग ने अपने 2 दोस्तों को 4 व्हीलर के साथ उस बस के पीछे लगा दिया था। फिर बात हुआ कि अब कहाँ जाएंगे भाई साहब, वही फिर बातें। वो बताया कि मैं गोहद चौराहा के बाजू में एक गांव है, वो वहीं हमको भी जाना है। और यही बात सेम अनुराग भी बताया कि हमको भी वही जाना है। फिर अच्छा से दोनों चाय पिए और फिर बात किए कि जब आपको वहाँ से जाना है तो ठीक है, आप मेरे गाड़ी से जहाँ बस छोड़ेगी वहाँ से मेरे गाड़ी से मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। वो बोला कि मोनू बोला कि नहीं भाई साहब ठीक है। नहीं बोला कि ठीक क्या है, साथ में हम लोग चल रहे हैं, अगर आपको टाइम मिला, अगर आपका गाड़ी पहले आ गया तो आप हमको ड्रॉप कर दीजिए, और नहीं तो मेरा गाड़ी आ जाएगा तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मोनू सीधा आदमी था, वो एग्री हो गया। तय प्लान के मुताबिक जैसे ये लोग बस से उतरे, अनुराग के 2 दोस्त वहां पे गाड़ी लेके खड़े थे। गाड़ी में मोनू को भी बैठा लिए और वहां से चल दिए। चूंकि रास्ता कुछ आगे गया तो आगे रास्ते से ही एक और रास्ता निकलना था जो मोनू के गांव जाना था। मोनू देखता रहा और देखा, उसने नोटिस किया कि हमारे गांव का जो रास्ता है
इस हाईवे से मेरे गांव का रास्ता जो कट रहा है उधर नहीं लेके ये लोग आगे लेके जा रहे हैं। मोनू बोला कि देखो भाई, हम अपने गांव से आगे निकल गए, हमको यहीं पे ड्रॉप कर दो, हमारा गांव यहीं से। ये लोग उसको ड्रॉप नहीं कर रहे थे और कंटिन्यू आगे जाते। मोनू ने इसका विरोध किया। विरोध करने पे पीछे बैठा हुआ अनुराग, जो उसका बीवी का प्रेमी था, यासिक था, उसने उसके गले में एक बहुत बड़ा गमछा डाल दिया और गमछा डाल के उसके गले को टाइट करना चालू कर दिया। इसी बीच वो गमछे को खींचने का कोशिश किया और बताया कि देखो, मैं समझ गया हूं कि ये सब कौन करवा रहा है और तुम क्यों कर रहे हो, शायद तुम अनुराग हो, तुम मेरे को क्यों मारना चाहते हो। मैंने तो तुमको मौका दिया था, 8 महीना मैं घर था, विजयवाड़ा चला गया तभी पत्नी को छोड़ के। तुम लोग के बीच अगर प्रेम था तो क्यों नहीं उसको आप आके लेके गया कि मेरे को मारने के पीछे पड़े हुए। ये सब ठीक नहीं है। अगर तुमको लेना ही था तो उसको लेके जाना चाहिए, मैं तो विजयवाड़ा में था। मोनू ने सोचा कि इसको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर मोनू ने सोचा कि ये तो सब कुछ मेरे बारे में जान गया और राधा के बारे में जान गया, हो सकता है कि हम लोग के ऊपर बड़ी बहुत भारी आफत आ पड़ेगी। अपने दोस्तों को बोला कि क्या देख रहे हो, मारो इसको। उसके बाद तीनों ने मिलके उसके गले में उसी गमछे से उसका गला घोंट के उसका हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसको भिंड के जंगल में ले गए और उसके बॉडी को वहीं पे फेंक के और चले आए। और रात को फिर व्हाट्सअप चैट हुआ राधा के साथ और राधा को बताया कि तुम्हारा जो बर्थडे गिफ्ट था वो मैं 14 फरवरी को वो मैं तुमको दे दिया। वो बोली कि फोटो भेजो, ये फोटो भेज दिया। वो बोली कि देखो, ऐसे मत छोड़ो, कल पता लगेगा और सब लोगों का शक है कि हमारा रिश्ता और तुम्हारा रिश्ता है, फिर तुम पे शक होगा और लोग फिर पुलिस तुमको जाएगी, पकड़ के ले जाएगी, बहुत बवंडर हो जाएगा, उसका लाश का तुम ठिकाना लगा दो। ये 9 फरवरी की बात थी। 10 फरवरी को मोनू सुबह सुबह वहां पे जा गया, लाश को देखा और वहां के जंगलों से कुछ लकड़ी निकाला और उसके बॉडी पे डाला और उसको जो गाड़ी में पेट्रोल था उसमें निकाला और बॉडी को जलाने की कोशिश किया। फिर एक पिक्चर भेजा व्हाट्सएप पे और बोला कि देखो, अब इसको कोई पहचान नहीं सकता है। फिर राधा बोली कि नहीं, इसका बॉडी को ही यहां से हटा दो। फिर ये 12 फरवरी को वहां पे गया, 11 को, यानी 9 को मारा था, 10 को हल्का जलाया था और फिर 11 को ये गया और वहां से ले जाके वो जो अवशेष उसके शरीर का बचा हुआ था, इसको ले जाके उसने चंबल नदी में फेंक दिया, जो बचा हुआ बाघ था। पुलिस इसके बयान के अनुसार वो जंगल में गई, जहां पे कुछ अवशेष और कपड़ों के टुकड़े थे, उसको सैंपल लिया, उसको कलेक्ट किया, वहां से कुछ अवशेष मिले और पुलिस फिर वहां से चंबल के घाटी में, चंबल में आपको मालूम है चंबल ऐसे ही बहुत गहरा नदी है, और उसमें लाश ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लाश अभी तक नहीं मिला। लेकिन जहां पे लाश ले आके गाड़ी से उतारा था और फिर फेंका था, वहां पे भी कुछ सैंपल पुलिस ने कलेक्ट किया। पुलिस के पास उसको फांसी के फंदे तक या जो भी वो गुनाह किया है उसको दंड देने के लिए पुलिस के पास काफी एविडेंस है। पहला वो सीसीटीवी कैमरा जो रेलवे स्टेशन से वो उसके साथ में निकला था बस स्टैंड तक। दूसरा, मोबाइल का लोकेशन जब बताना, साथ में जहां तक उसको मारा गया है वहां तक उसका मोबाइल का लोकेशन बताया। तीसरा, उसकी बीवी से उसका संबंध होना, सब कुछ ऑन कैमरा वो एक्सेप्ट भी किया। प्लस में जंगल में जो बॉडी का सैंपल इसके निशानदेही पे जो मिला, फिर चंबल की घाटी में जहां पे बॉडी को लेकर रखा गया था और पानी में फेंका गया, वहां पे निशानदेही पे वो मिला। फिलहाल में उसके 2 दोस्त और अनुराग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उन तीनों को जेल में भेज दिया और मामला कोर्ट में अभी चल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे मोनू भदौरिया ने कितना बड़ा गलती किया, जब उसको सब कुछ मालूम था कि हमारी बीवी के, हमारी पत्नी के साथ किसी का संबंध है, और संबंध होने के बावजूद, समझाने के बावजूद भी अगर वो बीवी नहीं मानी तो उससे उसको सतर्क करना चाहिए और उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। उसके पास में रह के जो करना था उसको करके, नहीं तो उसके मायके उसको चौंका दो, उसको मायके भेजवा दो, और नहीं तो रह रही है तो उसके साथ में रहो। उसको छोड़ के जाने का मतलब कि 8 महीना उसको काफी बड़ा एक गैप मिला, जो खाली मन शैतान का होता है, और उसने अनुराग के साथ मिलके और उसकी मृत्यु हुई, उसको मारने का जो साजिश इन लोगों ने रच लिया। तो थैंक यू वेरी मच। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और कुछ आप लोगों को कहानी का डिमांड है तो कीजिए, मैं कहानी आप लोगों को सुनाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।